जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी साथ दिनेश पर। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा प्रत्यय। प्रत्यय प्रत्यय में हमारा अगला बिंदु है या अगली हमारी हेडिंग है उर्दू कृदंत। उर्दू कृदंत। उर्दू कृदंत क्या होते हैं उर्दू कृदंत? हिंदी में भी उर्दू के कृदंत प्रत्ययों का प्रयोग होता है या प्रयुक्त होते हैं। उर्दू में हिंदी संस्कृत की तरह कृदंत शब्दों का कोई वर्गीकरण नहीं मिलता है। आजकल हिंदी में प्रयुक्त उर्दू के कृदंत प्रत्यय रूप जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, हिंदी में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अब आराम से आसानी रहेगी आपको। हिंदी में उर्दू, अरबी, अरबी, फारसी, अरबी फारसी के प्रत्यय भी ये हमारा ब्रैकेट में है। उर्दू में अरबी फारसी के शब्द हैं के कृदंत प्रयुक्त प्रत्यय उर्दू के कृदंत प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं। उर्दू के हिंदी में उर्दू के कृदंत प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, उर्दू में हिंदी संस्कृत की तरह उर्दू में हिंदी एवं संस्कृत की तरह कृदंत शब्दों का कोई वर्गीकरण नहीं मिलता है। कृदंत शब्दों का कोई कृदंत शब्दों का कोई वर्गीकरण नहीं मिलता। मिलता है। अब आजकल जो उर्दू में हिंदी में प्रयुक्त उर्दू के कृदंत प्रत्यय हैं वो क्या है? देखिए, आजकल आजकल हिंदी में प्रयुक्त उर्दू के प्रत्यय उर्दू के कृदंत प्रत्यय प्रत्यय इस प्रकार है। देखिए,
अब मान लीजिए मैं आपको बताऊंगा उर्दू प्रत्यय के शब्द कैसे बनेंगे। इसमें पहला हमारा इसका प्रत्यय है आ। क्योंकि मैंने पहले था इसमें कोई वर्गीकरण नहीं होता, इसलिए कुछ शब्दों को पहले से प्रत्यय इसके निश्चित नहीं है, क्योंकि इनका कोई वर्गीकरण नहीं मिलता है इसलिए। और इसमें हमारा ही दिया गया है आ प्रत्यय दिया है इसका, आ प्रत्यय। आ प्रत्यय से निर्मित शब्द देखें आप, मुकाबला, मुकाबला, इन शब्दों का हम और आप हमेशा अपनी आम भाषा बोलचाल में प्रयोग करते हैं। सफेदा, रेहा और मुआवला, मुआमला। अब इसी में अगला प्रत्यय है हमारा ई। ई से इसका होगा आमदनी, आमदनी अर्थात इनकम। आमदनी का अर्थ इंग्लिश में बोलेंगे इनकम, हिंदी में बोलेंगे आय, उर्दू में आमदनी। इसी प्रकार से मैं आगे दो प्रत्यय और हैं, उनको भी मैं लिख देता हूं, तब आप इनको नोट करें। अब इसमें हमारा अगला प्रत्यय है उर्दू प्रत्यय में इंदा। इंदा, इंदा से देखिए क्या क्या शब्द बनेंगे इसके। इंदा से एक बनेगा हमारा वाशिंदा, वाशिंदा। दूसरा होगा आइंदा, तीसरा होगा शर्मिंदा, और अगला है इसका चौथा हमारा जिंदा। नेक्स्ट इसमें अगला हमारा प्रत्यय है इस। इस इस प्रत्यय का प्रयोग करके शब्द जो बनेगा वो होगा पैदाइश। पैदाइश। ये इस प्रकार हमारा उर्दू प्रत्यय यहाँ समाप्त हुआ। अब आपको मैं बताऊंगा इसमें तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, पहचान क्या है इनकी, परिभाषा क्या है, और तद्धित प्रत्यय के कितने भेद हैं, ये सभी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा आपको। तब तक आप इसको नोट करें। चलिए, तो अब हम इसमें बात करेंगे तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? क्रिया अथवा धातुओं को छोड़कर, क्रिया या धातुओं को छोड़कर शेष शब्दों के पीछे प्रत्यय लगाने से जो शब्द बनते हैं, जो शब्द बनते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं।
दूसरे शब्दों में आप ऐसे कह सकते हैं, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगाने से, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने से या लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इतना मैं आपको लिख देता हूं पहले, देखिए। धातुओं ऑब्लिक क्रिया ऑब्लिक क्रिया को छोड़कर शेष सभी शेष सभी शब्दों के पीछे शेष सभी शब्दों के पीछे लगाने से, पीछे प्रत्यय लगाने से, प्रत्यय लगाने से जो शब्द बनते हैं, जो शब्द बनते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। दूसरे आसान शब्दों में एक और परिभाषा है इसकी। दूसरे आसान शब्दों में एक और परिभाषा है, वो भी मैं लिख देता हूं। दूसरे शब्दों में संज्ञा कोमा सर्वनाम और विशेषण के अंत में, संज्ञा कोमा सर्वनाम और विशेषण के अंत में विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखिए, तद्धित प्रत्यय लगने से जो शब्द बनते हैं उन्हें तद्धितांत कहते हैं। तद्धित प्रत्यय लगाने से बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। यही एक पॉइंट मैं लिख देता हूं। तद्धित प्रत्यय
लगाने से बने शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। तद्धितांत कहते हैं। जैसे देखिए, अब कैसे, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं थोड़े से दो शब्दों के। एक शब्द में हमने त प्रत्यय जोड़ा। एक शब्द में हमने जोड़ा ता प्रत्यय। ये हमारा शब्द है, ये हमारा मूल शब्द है एक। इसमें हमने प्रत्यय जोड़ा ता, तो ये हो गया एकता। ये हो गया हमारा एकता। अब ये इस एकता को, यानी तद्धित प्रत्यय लगने से बने शब्द या बने शब्दों को तद्धितांत प्रत्यय कहते हैं। तद्धितांत कहते हैं। अब देखिए, अब इसमें हमारा ये प्रत्यय लग गया। तद्धित प्रत्यय हमारा क्या है इसमें? ता। ये इसमें प्रयोग हो गया। एक तो हमारा मूल शब्द है, इस मूल शब्द में ता प्रत्यय जुड़ा है, तो हमारा शब्द बना है नया एकता। अब इस एकता शब्द को, यह शब्द क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा तद्धितांत। तद्धितांत, ये तद्धितांत कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार एक और शब्द मैं आपको लिख रहा हूं, अपना। अपना। अब इसमें हमने पन प्रत्यय जोड़ दिया। अब इसमें हमने अपना शब्द में या अपना सर्वनाम में हमने पन प्रत्यय जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा? अपनापन। क्योंकि ये कोई संधि विच्छेद नहीं है, इसमें शब्दों का परिवर्तन हो जाएगा या मात्राओं का परिवर्तन होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो शब्द पीछे लगेगा बस। तो अब अपना और अपना शब्द में पन प्रत्यय जोड़ने पर या पन तद्धित प्रत्यय जोड़ने पर जो शब्द बना वो शब्द है अपनापन। अब इस अपनापन को क्या कहेंगे? तद्धितांत। क्या कहेंगे? तद्धितांत। ये है। अब देखिए, कृत प्रत्यय और इस तद्धित प्रत्यय में क्या फर्क है? कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगाया जाता है। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगाया जाता है, जबकि तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगाया जाता है। इतना ही फर्क है इन दोनों में। यह भी पॉइंट मैं लिख देता हूं आगे। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु क्रिया या धातु के अंत में लगाया जाता है। के अंत में लगाया जाता है, जबकि
तद्धित प्रत्यय जबकि तद्धित प्रत्यय संज्ञा, कोमा सर्वनाम या ना लगा के यहाँ और लगाएं, कॉमा लगाओ, चलो कॉमा विशेषण के अंत में लगाया जाता है, के अंत में लगाया जाता है। अब आपको मैं आगे बताऊंगा तद्धित प्रत्यय के भेद, तद्धित प्रत्यय के भेद। तद्धित प्रत्यय के भेद, भेद या प्रकार। देखिए, वैसे तो तद्धित प्रत्यय के मुख्य भेद 6 प्रकार से होते हैं। भाववाचक तद्धित प्रत्यय, कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय, ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। ये 6 प्रकार के इसके मुख्य भेद होते हैं। अब मैं आपको इसको लिखा देता हूं। देखिए, हिंदी के तद्धित रूप देशज और तद्भव शब्दों के अंत में जोड़ने से बनते हैं। हिंदी के तद्धित रूप देशज और यहां ये शब्द दिया है देशज। देशज का मतलब क्या है? इससे पहले एक वीडियो में और बता चुका हूं मैं आप लोगों को। देशज का अर्थ क्या है? देश माने देश प्लस ज, मैं यहां लिख देता हूं देशज, देश धन ज, इसका तो देश है ही है। ज से जन्मा या पैदा हुआ, जन्मा या पैदा हुआ, यानी देश में पैदा हुआ क्या शब्द। जैसे होता है पानी का पर्यायवाची होता है नीर, ये पानी का पर्यायवाची है। अब हम इसमें जा अगर जोड़ देंगे तो ये हो गया नीरज। अब नीरज किसी का नाम भी हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन उससे पहले ये कमल का पर्यायवाची हो गया। नीरज शब्द कमल का पर्यायवाची हो गया। जा लगने से शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। जा से मतलब होता है जन्मा हुआ, जा से मतलब होता है जन्मा हुआ या पैदा हुआ। देखिए, तो मैं इसको आपकी समझ में आ गया होगा ये क्या, इसका मतलब क्या होता है देशज का मतलब। अब आगे लिखता हूं, देशज और तद्भव शब्दों के अंत में, देशज और तद्भव शब्दों के अंत में जोड़ने से बनते हैं।
अंत में जोड़ने से बनते हैं। हिंदी के प्रमुख तद्धित प्रत्यय हिंदी के प्रमुख तद्धित प्रत्यय इस प्रकार है। देखिए, पहला हमारा नंबर है, एक नंबर है हमारा भाववाचक तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय इसके बाद दूसरा है हमारा कर्तवाचक कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय। इसके बाद तीसरा है हमारा ऊनतावाचक प्रत्यय। ऊनतावाचक ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय। चौथा है हमारा गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। इसके बाद पांचवा है हमारा स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। छठवां है हमारा नंबर 6 स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। इस प्रकार से हमारे 6 प्रत्यय तद्धित प्रत्यय के भेद होते हैं। अब इसमें हमारा अगला टॉपिक होगा फर्स्ट नंबर भाववाचक तद्धित प्रत्यय।
भाववाचक तद्धित प्रत्यय क्या है, पहचान क्या है इनकी, विशेषता क्या है और इनमें किन किन प्रत्ययों का प्रयोग होता है और उन प्रत्ययों का प्रयोग करने से शब्द किस प्रकार बनते हैं या कौन कौन से शब्द बनते हैं, ये आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। तब तक आप जुड़े रहें हिंदी स्टार दिनेश के साथ और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित भी होंगे और अपने आसपास सफाई अवश्य बनाए रखें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों और धन्यवाद।